बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ये टॉपिक करेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमने लंग कैंसर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और लंग कैंसर में हमने कहा था कि वो उसका जो काज होता है, जो मेन काज होता है वो स्मोकिंग होती है। अब आपको अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से सुना है तो आपको पहला तो इसका इफेक्ट, बैड इफेक्ट तो स्मोकिंग का पता चल गया कि हमें लंग कैंसर होता है। और भी जो इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो हम लोग क्या कहते हैं, देखते हैं, आज पढ़ेंगे। स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। जो स्मोकर्स हैं ना, वो जो है ना अपनी ज़िंदगी तो तबाह कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी भी तबाह कर रहे हैं। और उस स्मोकिंग की वजह से ना और भी ज़्यादा जो है ना बीमारियां फैल रही हैं। द इम्पॉर्टेंट रिस्क ऑफ स्मोकिंग आर द कैंसर इन अ लंग्स, किडनी, ओरल कैविटी, लारिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लडर, और इफेक्ट्स पैनक्रियाज इन स्टमक। देखें, स्मोकर्स जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा हाई रेट है, हाई रिस्क ऑफ रेट है इसका, कि इससे बहुत ज़्यादा और सी बीमारियां भी जो हैं वो फैल सकती हैं, ठीक है, और भी बीमारियां हो सकती हैं। और दूसरा क्या है कि इसका जो बैड इफेक्ट है वो क्या होता है, स्मोकर को जो खुद होता है वो होता है कैंसर, लंग का कैंसर, किडनी का, ओरल कैविटी, आपका जो माउथ होता है, लैरिंग्स आपका हो गया, जहाँ से आपके खाना आपके स्टमक में जाता है, ब्रीस्ट हो गया, ब्रीस्ट, ब्लडर, आपका जो ब्लडर होता है, उसके बाद आपका ऑइसोफेगस होता है, ठीक है, फिर पैनक्रियाज आ जाता है, स्टमक, इनका आपको कैंसर होता है। दीज कैंसर डू क्लेम अ लॉट ऑफ अ लाइव्स। सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम अ हेड टू टो, ठीक है। ये जो कैंसर है ना, ये जो है ना, इसने बहुत सारी जाने ली, ठीक है। इस कैंसर की वजह से बहुत से लोगों की जान जो होती है वो चली जाती है। और सिगरेट जो है ना, ये लेने से ना, सिगरेट स्मोक जो होता है, ठीक है, ये जो स्मोकर्स होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ये जो है ना अंदर से इंसान को ना खोखला कर देती, मतलब ऊपर से लेके ना, सर से लेके पैर तक, इंसान को जिस्म के किसी हिस्से में भी ना, कहीं पे भी उसको कैंसर हो सकता है, ठीक है। स्मोकिंग इज़ अ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन अ टोबैको। अब हमें पता है कि जो स्मोकर्स जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, वो टोबैको से बनी हुई, तो और टोबैको में हार्मफुल केमिकल्स मौजूद होते हैं। टोबैको स्मोक कंटेन ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स। टोबैको स्मोक में 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कि बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। आउट ऑफ दीज देयर आर मोर देन 69 नॉन कार्सिनोजेंस, जिनमें से 4000 आप देखें केमिकल्स हैं और 69 उसमें क्या है, कार्सिनोजेंस है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कैंसर काजिंग एजेंट्स। तो कार्सिनोजेंस केमिकल्स की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे कैंसर काजिंग केमिकल्स उसके अंदर 69 जिनका हमें पता है वो मौजूद है। द इफेक्ट ऑफ सम केमिकल्स फाउंड इन अ सिगरेट आर गिवन बिलो। सिगरेट की केमिकल्स की वजह से, जो सिगरेट में जो केमिकल्स होता है उनकी वजह से कुछ जो इफेक्ट होता है वो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी ये जो लाइन है ये आप अंडरलाइन कर लें कि टोबैको स्मोक में कितने होते हैं। टोबैको स्मोक में 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। आपका पहला MCQs ये आ गया, ठीक है, जो बोर्ड में आता है। और दूसरा ये कि जिसमें से हमें 69 क्या हैं, कार्सिनोजेंस हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें मालूम है 69 क्या हैं, कार्सिनोजेन है। तो ये आपका आ गया सेकंड MCQ, और ये आपके पास क्या आता है, बोर्ड में MCQs आता है। अब हम इसके मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है निकोटाइन। निकोटाइन का हमारे पास क्या होता है, एडिक्टिव ड्रग है, इज़ अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ अ सिगरेट। ये क्या है, मेजर कॉम्पोनेंट है किसका, सिगरेट का। इट इज़ अ पावरफुल पॉइजन एंड डैमेज मेनी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ब्रेन। निकोटिन एडिक्टिव ड्रग है। एडिक्टिव ड्रग वो ड्रग होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और जैसे ही क्या कह रहे हैं कि मेजर कंपोनेंट है सिगरेट का मेजर कंपोनेंट ही निकोटिन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉइजन भी हम इसको कह सकते हैं। और ये बहुत से ऑर्गन्स को क्या करता है, डैमेज करता है, जिसमें हमारा ब्रेन भी आ जाता है। अब जब इंसान का ब्रेन ही डैमेज हो जाएगा तो फिर इंसान तो मर जाता है ना। इट आल्सो हार्डन्स द वॉल ऑफ आर्टरीज एंड रिजल्ट इन द हार्ट प्रॉब्लम। हमारी आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं उनको ये क्या करता है, हार्ड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है कि जब टोबैको को बर्न करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द स्मोकिंग करते हुए जब स्मोकर टोबैको को, वो जो सिगरेट होती है उसको बर्न करते, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, रिलीज होती है। ये हमारे पास क्या है, पॉइजनस गैस है, मतलब कि खतरनाक गैस है। इट कंबाइन विद द रेड ब्लड सेल्स एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये जब गैस प्रोड्यूस होती है ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है
उनके साथ ये मिक्सअप होती है। मिक्सअप होने के बाद क्या करती है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसको रोकती है। जब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को रोकेगी तो जो बंदा है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। अब जो थर्ड आ जाता है वो हमारे पास स्टार आ जाता है। स्टार इज प्रेजेंट इन अ सिगरेट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल। आपने अक्सर देखा हो सिगरेट के अंदर सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं उसको हम टार बोलते हैं। व्हेन इट इज़ इनहेल्ड अलॉन्ग विद द सिगरेट स्मोक इट इज़ डिपॉजिट इन द लंग्स, इट रिड्यूस द सरफेस फॉर अ गैसियस एक्सचेंज। अब जिस तरह हमने पढ़ा कि अस्थमा में या फिर हमने ब्रोंकाइटिस में पढ़ा कि क्या होता है, म्यूकस वॉल्स के अंदर चला जाता है। इसी तरह जो स्मोकर्स होते हैं जब वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, वो जो टार्स जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि स्मोकिंग के दौरान वो जो सॉलिड पार्टिकल है वो भी उनके मुंह के अंदर जाता है, ठीक है, ऑरल कैविटी में, वहाँ से होते हुए वो जब उनकी लंग्स में जाता है तो लंग्स में जाके अब वो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पे वो जो लंग्स है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर है। जब वो ब्लॉकेज जिस तरह ब्रोंकाइटिस में हमने कहा था कि म्यूकस आ जाता है, इसी तरह ये टार भी वहाँ पे जाके इसी तरह जमा होते रहते हैं। जब वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे अमाउंट में मौजूद होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया हमारे पास कम होगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो जाहिर सी बात है गैसेस एक्सचेंज में तो प्रॉब्लम होगी, इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होगी बंदे को। अब फोर्थ जो हमारे पास है वो है बेंजीन। बेंजीन क्या इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट। बेंजीन भी हमारे पास मेजर कंपोनेंट है। इट इज़ अ कार्सिनोजन एंड काजिंग अ ब्लड कैंसर। बेंजीन भी हमारे पास मेजर कंपोनेंट है और ये हमारे पास कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन मतलब के कैंसर काजिंग है। कैसे कैंसर काजिंग है? ल्यूकीमा, हम अक्सर सुनते हैं ना, इसको ल्यूकीमा है, ठीक है। ल्यूकीमा क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। बेंजीन जब आपके ब्लड में चला जाता है तो वो क्या होता है कि या तो आपकी ब्लड की प्रोडक्शन इतनी, ब्लड जो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे या तो वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं या फिर इतनी कम अमाउंट में होते हैं, या फिर क्या होता है कि जो होते हैं ना ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा अमाउंट में आपके ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं कि वो ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, जिसको हम ल्यूकीमा बोलते हैं। तो बेंजीन की वजह से हमें क्या होता है, ल्यूकीमा होता है, जो कि सिगरेट में मौजूद होती है। इसका मेन कंपोनेंट है। फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट इन सिगरेट काजेज अ कैंसर एंड डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉर्मल्डिहाइड, आपको पता है कि फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास क्या है, केमिकल है, ये सिगरेट के अंदर मौजूद होता है। तो ये क्या करता है, ये भी कैंसर काज करता है। और भी जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपकी डिजीज काज करते हैं, स्किन डिजीजेस होती हैं, और डाइजेशन में जो प्रॉब्लम हो रही होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको क्या होती है, डिजीज़ होती है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट अमोनिया। अमोनिया हमारे पास क्या होता है, टॉयलेट क्लीनर होता है, ठीक है। फ्रीज निकोटाइन फ्रॉम अ टोबैको टर्निंग इट इनटू अ गैस, इट इज़ अ पॉइजनस फॉर द बॉडी। अच्छा, अमोनिया अब क्या करता है ना कि ये जो हमारे पास निकोटाइन होता है ना, फ्रीज निकोटाइन फ्रॉम टोबैको से में जो निकोटाइन होता है, ठीक है, इसको गैस में कन्वर्ट करता है। गैस में कन्वर्ट करने के बाद अब देखिए, जब ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और स्मोकर इसको इनहेल करेगा तो वो गैस उसकी पूरी उसके ब्लड में जब जाएगी तो वो ब्लड उसकी पूरी बॉडी में जाएगा। जब वो उसकी पूरी बॉडी में जाएगा तो क्या होगा कि वो जो पूरी गैस है वो उसकी बॉडी में जाएगी और पॉइजन क्रिएट करेगी और फिर उसका नुकसान होगा, वो बंदा क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसके अलावा देयर आर मेनी अदर इरिटेंट्स इन सिगरेट्स। इरिटेंट्स भी हमारे पास कैंसर काजिंग होते हैं, मतलब कि जो हमारी बॉडी को इरिटेट करते हैं, ठीक है। इरिटेंट्स नाम से पता है, इरिटेट करते हैं मतलब हमारी बॉडी को सूट नहीं करते और इनसे भी हमें डिजीज़ काज होती है। तो ये क्या करते हैं, हमारा जो एयर पैसेज वे होता है उसको डैमेज करते हैं, हमारी जो रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती हैं वो काज करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा कैंसर काजिंग होते हैं, ठीक है। अदर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग अब हम देखेंगे। स्मोकिंग आल्सो इंक्रीज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। स्मोकिंग की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है आपके ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। अब जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। स्मोकिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्टेनिंग ऑफ टीथ। आपके टीथ खराब होते हैं, ठीक है, दांत खराब होते हैं, वेट ब्रीथ इज़ अ कॉमन अमंग अ टोबैको स्मोकर। जो टोबैको स्मोकर्स होते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि मुझे बदबू आ रही होती है तो वो बैड ब्रीथ उसको हम बोलते हैं, ठीक है। बदबू आती है मतलब कि स्मोकिंग कर करके, ठीक है। टूथ लॉस इज़ 2 to 3 times हायर इन अ स्मोकर देन इन अ नॉन स्मोकर्स, ठीक है। 2 to 3 times जो हमारे दांत ख़त्म होते हैं, ठीक है, वो जो ये रेट है, ठीक है,
दांत के गिरने का जो रेट है वो स्मोकर्स में ज़्यादा होता है नॉन स्मोकर्स की वजह से। मतलब कि नॉन स्मोकर्स में कम होता है क्योंकि वो इतना स्मोकिंग नहीं करते, स्मोकर्स में ज़्यादा होता है क्योंकि वो जब स्मोकिंग करते हैं तो वो जो सिगरेट होती है उसमें वो जो केमिकल्स और जो इरिटेंट्स होते हैं उसकी वजह से उनको क्या होता है, उनके जो टीथ है उन वो भी अफेक्ट होते हैं। मतलब कि हमने क्या बात पढ़ी थी, ये जो स्मोकर्स है स्मोकिंग की वजह से उनकी बॉडी हेड टू टो तक अफेक्ट होती है। ठीक है, स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ अ ट्यूबरक्यूलोसिस बाय द 2 to 4 times एंड फॉर अ निमोनिया बाय 4 times। ठीक कहते हैं कि स्मोकिंग की वजह से जो ट्यूबरक्यूलोसिस है, ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस ये बीमारी होती है, ये इसका चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं 2 to 4 times, और निमोनिया का चांसेस जो होते हैं वो 4 times इंक्रीज होता है, 4%, मतलब कि 4 times वो इंक्रीज हो जाते हैं नॉर्मल रेट से। सो आप लोगों ने देखा कि क्या क्या बैड इफेक्ट्स हैं स्मोकिंग के, और वेरी 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 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीट होता रहा है पिछले 5 सालों में यही। मतलब कि हर साल, मतलब कभी फर्स्ट टाइम का आता, कभी सेकंड टाइम को, कभी नहीं आता था। लेकिन बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना बच्चों कि आपको तो अच्छे से समझ भी आ जानी चाहिए। ठीक है, आपके इर्द गिर्द आपने देखा होगा कितने लोग करते हैं, और आपको मतलब कि प्रैक्टिकली आपने उनका इफेक्ट, जो स्मोकिंग है उसका इफेक्ट आपने उनके ऊपर देखा होगा कि बाद में वो किस हद तक बीमार हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ की तो समटाइम डेथ्स भी हो जाती हैं। सो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपने अच्छे से समझा। सो आपने इसको याद कर लेना है, याद करना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप लोग याद करेंगे आपको सही वाला याद हो जाएगा। सो आपने अच्छे से याद करना है ताकि जब बोर्ड में ये आए तो आप लोगों के फिर बोलेंगे हमने तो अच्छा याद किया था, चलो हमें आता है। और ये है भी बहुत आसान क्वेश्चन कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमें याद नहीं हो रहा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलेंगे।